Hi everyone. So how are you all? From this video we are going to start a new language, a new programming language, and the name of this language is Golang. Golang is a very popular language that has been developed by Google, and because of its several features it's still in demand. ठीक है, तो गोलैंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है समझना और सीखना, क्योंकि गूगल ने इसको डेवलप किया था एंड काफ़ी सारे इसके फीचर्स हैं जो हम आगे देखेंगे, जिसकी वजह से अभी भी ये डिमांड में है। इतना हमें समझ आ गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ गोलैंग एंड क्या होता है ये, क्यों हम गोलैंग को चूज़ करें एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम अदर लैंग्वेजेस क्यों नहीं सीखें, और अगर सीखना है तो किस तरीके से और कितना सीखना है, दैट्स द मेन पॉइंट। ओके, देयर आफ्टर विल टॉक अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन। let me write definition. Second thing we'll see why we should learn Golang, why Go. Third thing is the comparison between different languages, different programming languages. Okay, and the fourth thing is history. जब भी हम किसी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं तो उस लैंग्वेज की हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि किसने इसको डिस्कवर किया एंड व्हाट वाज द मेन मोटिव टू डिस्कवर दिस लैंग्वेज। ठीक है, आफ्टर हिस्ट्री हम कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे, मतलब एक समरी ये इंट्रोडक्शन रहने वाला है गोलैंग के ऊपर, जहां हम बेसिक चीज़ जितनी भी हमें चाहिए इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, इस लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। आफ्टर टूल्स, आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द टूल्स, वी विल सी द लास्ट थिंग एज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दैट वी कैन मेक, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स that we can work upon, okay, कि ये सारी चीज़ सीखने के बाद आफ्टर लर्निंग गोलैंग इन डेप्थ व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वी कैन क्रिएट। प्रोजेक्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, आप क्लाइंट साइड बोल लो, आप सर्वर साइड बोल लो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप चैट एप्लीकेशन बोल लो, सॉकेट आईओ का इम्प्लीमेंटेशन, एपीआईज बनाना, तो सारी चीज़ें जो है ना वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, एंड आफ्टर दिस प्रोजेक्ट पार्ट वी विल आल्सो सी द कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ओके, complete installation process of Golang, how we can run our code, how and where we can run our code. Okay, so that's it. Now let's start with the first thing as definition. ठीक है, but let me tell you the very first thing is कि जो भी हम कोड करेंगे उसको गिटहब पे पुश करना है, एंड हम कोड दो जगह देखने वाले हैं, बट उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा while talking about the installation process. Okay, so now let's get started with this Golang series. So the first thing is definition. One or two lectures would be on entire theory. Okay, as you already know that कि कोई भी लैंग्वेज अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। बेसिक्स लाइक कि उसका हिस्ट्री क्या था, सारी चीज़ें, कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, रिसोर्सेज क्या क्या हैं बेस्ट हमारे पास। ओके, तो leave it as of now. Let's move on to the definition first. So let me choose my favorite color. Okay, so what is Golang? Golang is a cross-platform statically typed. Okay, it's not visible, let me choose black only. It is a cross-platform statically typed procedural imperative compiled and open source programming language. I know these all terms are very confusing for you all, ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, but I'll break it down. Okay, the first is cross platform. Let me zoom it a little bit.
क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि यू कैन रन द गो लैंग्वेज कोड on other operating systems. Other OS means you can run this on Windows, you can run this on Linux, you can run this on IoT devices. What is included in the IoT devices? We can say Raspberry Pi, RASPBERRYPI. Okay, so ये सारी चीज़ें में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने कोड को रन कर सकते हैं. तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का यही मतलब है कि हम कहीं भी उसको रन कर सकते हैं. लिनक्स में भी आप कर सकते हो, विंडोज़ में भी कर सकते हो. सेकेंड पॉइंट इज स्टैटिकली टाइप्ड. व्हाट डू वी मीन बाय स्टैटिकली टाइप्ड? स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब देखो, सबसे पहला चीज़ ये कंपाइल्ड का मतलब समझो, उसके बाद हम स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब समझाएंगे. ये क्या है ना, गोलैंग जो है एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है. कंपाइल्ड लैंग्वेज का मतलब ये एक कंपाइलर यूज़ कर रहा है, अपने कोड को. ये जब भी कोड हम एग्जीक्यूट करना होता है तो ये कोड क्या होता है, कंपाइल होगा. तो कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है ना, इंस्टेड की एक एक लाइन हमारा टेस्ट हो, इंस्टेड की एक एक लाइन हमारा रन हो, वो क्या करेगा कंपाइलर की, वो एक बार में ही हमारा पूरा कोड रन कर देता है. एंड इस कोड को रन करके वो कन्वर्ट करेगा, हमें क्या देगा, हमें .exe फाइल देगा. ओके, .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल. सो दिस इज़ द मेन वर्क ऑफ कंपाइलर. क्या किया कंपाइलर ने, हमारे सारे कोड को कंपाइल करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल हमें दे रहा है जो कि हम रन कर सकते हैं. ओके, तो अब स्टैटिकली टाइप के ऊपर आते हैं. इसका ये मतलब होता है कि लेट सपोज हमने यहाँ पे कुछ कोड लिखा एंड इस कोड में कोई हमारे पास वेरिएबल हैं, ठीक है. तो वेरिएबल का जो टाइप होगा वो कंपाइल टाइम पे पता होना चाहिए. ध्यान से समझना, वो कंपाइल टाइम पे पता होना चाहिए हमें. व्हाट डज दैट मीन कि जब हमारे पास कोई वेरिएबल है, सपोज कि इंट x इज इक्वल टू 10. ओके, x का वैल्यू 10 है, तो कंपाइल टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि x जो एक वेरिएबल है उसका टाइप कौन सा है, इंटीजर टाइप. ठीक है, सो दिस ओनली मीन्स स्टैटिकली टाइप्ड, मतलब कंपाइल टाइम पे पता होना चाहिए. डायनेमिकली कौन टाइप्ड है? अगर हम डायनेमिक की बात करें कि जिसमें वेरिएबल का डिक्लेरेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो लैंग्वेज कौन कौन सी है? पाइथन हो सकती है, वो लैंग्वेज हमारी जावास्क्रिप्ट हो सकती है, अगर आपने ये चीज़ पढ़ा है तो. गॉट इट? पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सारी ऐसी लैंग्वेजेस जो डायनेमिकली टाइप्ड हैं. बट वाइल टॉकिंग अबाउट द गोलैंग, it is statically typed. Third point is procedural. What do we mean by procedural? Okay, let me erase entire thing. So procedural, as you can relate from this word, means procedure. Procedure का मतलब स्टेप बाय स्टेप जो हमारे कोड रहेंगे वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होते हैं. ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप कैसे होते हैं? मेनली जो कोडिंग फॉर्मेट में होता है ना, वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो होता है. ठीक है, वैसे टॉप टू बॉटम होता है, लेकिन कोई लैंग्वेजेस में बॉटम अप भी फॉलो होता है. बट आपको कंसीडर कौन सा करना है? टॉप बॉटम अप्रोच फॉलो करना है. ठीक है, तो प्रोसीड्यूरल का मतलब स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कोड. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज इम्परेटिव. ओके, इम्परेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय इम्परेटिव? प्रोसीड्यूरल का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. ठीक है, समझ आ गया. अब इम्परेटिव का मतलब ये होता है कि आप
रन टाइम पे, ठीक है, आप रन टाइम पे क्या कर सकते हो, एक बार इसका डेफिनेशन देखो इम्परेटिव. वी कैन यूज आवर को पायलट फॉर दिस. इसका एग्जैक्ट मतलब मैं समझाता हूँ. गोलैंग इज इम्परेटिव. Go language is imperative. Let's search. Okay, I think सही से हुआ नहीं. Imperative language. Okay. So imperative language like Go, C and Java are great for writing clear. Exactly. Go is an imperative language, meaning it follows a sequence of command for computer to perform. ठीक है, तो इसका मेन मतलब होता है कि एक सीक्वेंस, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है टू एग्जीक्यूट किसी भी चीज़ को. कोई अगर हमें क्या करना है ना, कोई अगर हमें कोड एग्जीक्यूट करवाना है, कोई हमें अगर कोड एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए जो कमांड्स होगा वो एक सिक्वेंशियल मैनर में जो फॉलो करवाता है उसको हम इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग बोलते हैं. इन इम्पेरेटिव लैंग्वेजेस यू कैन राइट कोड दैट एग्जैक्टली टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू अचीव अ सर्टेन टास्क स्टेप बाय स्टेप. मतलब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो. इम्पेरेटिव का मतलब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो. आप किसको दे रहे हो? अपने कमांड के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि हाउ टू परफॉर्म कोड एग्जीक्यूशन, कोड एग्जीक्यूट कैसे करना है. ठीक है. कंपाइल का मतलब आपको पता है. एट दिस पॉइंट आई वांट यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. ओके, क्या डिफरेंस होता है आप लोग देख लेना. बट बेसिक डिफरेंस क्या है ना, कंपाइलर डॉट हमें EXE फाइल देगा एंड इंटरप्रेट क्या होता है, मेनली ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होता है. ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होता है. एंड कंपाइलर में एक और डिफरेंस है कि जो कोड रहेगा हमारे पास, जो सोर्स कोड रहेगा वो फर्स्टली मशीन कोड में कन्वर्ट होता है. मशीन कोड. और ये इंटरप्रेटर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता. तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, आपको पता होनी चाहिए. देयर आफ्टर, सो दिस इज़ द फर्स्ट डेफिनेशन जो हमें देखना था. एंड यूज टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन. अब ये एक फीचर आता है गोलैंग का सबसे ज़्यादा, जिसके वजह से जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी इस चीज़ को डिस्कवर किए हैं, गूगल वालों के अंदर, मतलब गूगल जो कंपनी है उनके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय थे. उन एम्प्लॉय ने इस लैंग्वेज को क्यों डिस्कवर किया, उसका एक कारण हमारे पास यहाँ परफॉर्मेंस का भी आया. किसका आया? परफॉर्मेंस. अब परफॉर्मेंस क्या है ना कि जैसे सी लैंग्वेज, आपको पता है सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज गेम को क्रिएट करने के लिए क्यों यूज़ में आती है. गेम बताओ, वाई वी जनरली चूज़, मतलब जितनी भी गेमिंग की टूल है ना, यू कैन से यूनिटी, यू कैन से अनरियल इंजन. तो ये सब जो टूल्स हैं हमारे पास, ये सब टूल्स में हम C और C++ की कोडिंग आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. वाई दिस इज सो? क्योंकि C और C++ काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूशन करते हैं और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं. परफॉर्मेंस के हिसाब से तो गो लैंग्वेज जो है ना वो भी C और C++ के जैसा ही है. एंड द मेन थिंग इज C और C++ के सिंटेक्स को भी फॉलो करता है वो. ठीक है, हमें क्या समझ आया कि गो लैंग्वेज इज मेनली यूज टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस एज लाइक C एंड C++, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट होता है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है. एंड इट ऑल्सो फॉलोज द सिंटेक्स ऑफ C++. सो एज वी कैन ऑल्सो सी इन द नेक्स्ट लाइन कि हमारे पास है इट्स वेरी ईजी. क्या है सेकेंड लाइन? कि इट इज़ वेरी ईजी टू राइट. लिखने में बहुत आसान है, एंड इट्स सिंटेक्स इज सिमिलर टू C++. गॉट इट. थर्ड लाइन इज डेवलप्ड बाय गूगल्स एम्प्लॉय. गूगल में कोई एम्प्लॉय थे, रॉबर्ट ग्रीसमर. फर्स्ट रॉबर्ट ग्रीसमर, सेकेंड वॉज रॉब पाइक एंड थर्ड वन वॉज केन थॉम्पसन. सो these three scientists or these three programmers while working at Google in around 2006,
okay, in around 2006 has developed Golang, but officially it was released in 2007. ओके हम हिस्ट्री के बारे में देखेंगे जब हमें समझ आ जाएगा, बट स्टिल फॉर नाउ कि गूगल में 3 एम्प्लॉय थे, रॉबर्ट ग्रिस्मर, रॉब पाइक एंड कैम थॉमसन, who together built Golang. Okay, done. Let's move on to the next topic. Why we should only choose Golang? I'm not telling why only we should choose Golang. हमारे पास अदर लैंग्वेजेस भी हैं जैसे C++, Python, JavaScript, React, Angular, Vue, ठीक है, बट गो लैंग्वेज हमें क्यों देखना है? तो इसकी कुछ तो एडवांटेजेस होंगी ना. फर्स्ट, ईजी टू लर्न लैंग्वेज, कि ये लैंग्वेज हमें सीखने के लिए ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं देखनी पड़ेगी. एज लाइक कि हम जब C++ पढ़ रहे हैं या फिर आप जावा पढ़ रहे हो तो जावा में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता चीज़ें समझने में. तो गो में ऐसा नहीं रहने वाला. गो में हमें सिंटेक्स भी अच्छे से समझ आ जाएंगे, हमें एग्जीक्यूशन भी सही से समझ आ जाएगा. सो दिस वाज द फर्स्ट रीज़न. Second, has faster runtime and compilation time. As we have already discussed कि Golang uses the syntax of C++, and we know that C or C++ it performs faster execution of codes. While talking about in terms of performance also, performance में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं. सो फॉर दैट रीज़न ऑल्सो द फास्ट रन टाइम एंड कंपाइलेशन टाइम, ठीक है, एज लाइक C and C++. थर्ड थिंग इज सपोर्ट्स कॉन्करेंसी. अब व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्करेंसी? कॉन्करेंसी का आप सिंपली मतलब समझो कि मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करना, मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना at single time, at same instant, I'll say same instant. Okay, so anywhere you must have heard the term of multi-threading, or we can say single IO or multiple IO. ओके, आई कैन रिलेट वाइल टॉकिंग अबाउट द Node.js. हमने Node.js में ये पढ़ा है, या जावास्क्रिप्ट की अगर बात करो तो वो सिंगल थ्रेडेड में आता है, कंसिडर्ड होता है Node.js. ठीक है, अगर आप Node.js के बारे में थोड़ा सा भी देखो, वैसे तो मैं बताऊंगा ही, ब्लॉकिंग IO हम बोलते हैं इसको, ब्लॉकिंग IO Node.js. ठीक है. Okay, so Node.js uses non-blocking IO, the mechanism that allows you to have a single thread of execution running your program. If Node.js has to use blocking IO, we would not be able to do anything else while waiting for an input IO. ठीक है, तो वही ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. एंड व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज मल्टीपल ऑपरेशंस को आप एक साथ परफॉर्म कर सकते हो, बस इतना देखना है. एंड व्हाट दिस ऑल मीन्स अबाउट कॉन्करेंसी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दीज ऑल आर वी आर डिस्कसिंग द फीचर्स दैट वाई वी आर चूजिंग Golang ओवर अदर लैंग्वेजेस. ओके, thereafter we has memory management. अब कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस है जिसके पास स्पेसिफिकली मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाता वो, बट हेयर Golang plays a vital role. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कैन वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. एंड हेयर वी हैव ऑलरेडी सीन कि इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म language. It is a cross-platform language. That means we can use this language on any other platforms very easily, as like Windows, Linux, Mac और Raspberry Pi. ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं हम. द डिफरेंस, द कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि हम गो लैंग्वेज पढ़ तो रहे हैं बट ये पाइथन या फिर C++ से कैसे डिफरेंट है वो हमें देखना है. ओके, सो
So I'll recommend you all to take screenshots at every instant of time we talk about a particular topic. ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो आप लोग कमेंट में बता देना कि कैसे ये शीट वगैरह चाहिए तो, ठीक है। तो अभी देखते कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में सबसे पहले आता है कि गोलैंग जो है, ठीक है, दिस इज आवर गोलैंग, दिस इज आवर पाइथन एंड दिस इज आवर सी प्लस प्लस। तो गोलैंग इज स्टैटिकली टाइप एंड वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिकली टाइप्ड, कि वेरिएबल्स कंपाइल टाइम पे होते हैं, कंपाइल टाइम पे पता होते हैं हमें कि वेरिएबल के टाइप क्या हैं। गोलैंग और सी प्लस प्लस स्टैटिकली टाइप्ड है, ठीक है, और पाइथन क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप करो, वैसे इजी टू लर्न लिख रखा है मैंने, बट डिफरेंस आप रिलेट कर लेना। ओके, सेकेंड थिंग इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। गो लैंग्वेज इज कंपाइल्ड लैंग्वेज, सी प्लस प्लस इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज एंड इसमें कंपाइलर यूज आता है, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट सी प्लस प्लस कंपाइलर, देयर आर अ लॉट कंपाइलर ऑफ सी प्लस प्लस, but while talking about the Golang, we have, I think I've included a compiler, Go compiler in the tool section. Let me search for this. Just wait a while. Let me search that tool for you. हमने एक टूल देखा था, हाँ, Go compiler। वैसे टूल हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए बस इतना देखो कि वी हैव गो कंपाइलर। गो कंपाइलर एक टूल का नाम है विच एक्ट एज अ कंपाइलर फॉर गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। वाइल टॉकिंग अबाउट पाइथन, तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। लिखने में मेरा कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा, प्लीज़ इग्नोर दैट, बट आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस। पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, and while talking about Python or JavaScript, you can say these all are interpreted language. These are not converted, I am telling, not converted into executable file, ठीक है। अब ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर व्हाट डज दैट मीन, कि जब मेरा कोड एग्जीक्यूशन अच्छे से परफॉर्म हो जाए, ठीक है, तो सारा कोड जो है ना वो गार्बेज कलेक्टर में कलेक्ट हो जाता है जाके, ठीक है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट की V8 इंजन के बारे में पढ़ा है, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने फ्रंट एंड में, ठीक है, आप बैक एंड में भी समझ सकते हो Node.js के आर्किटेक्चर में। तो V8 इंजन में एक गार्बेज कलेक्टर होता है। क्या होता है? गार्बेज कलेक्टर। इसका काम ही यही होता है कि कोड एग्जीक्यूशन अगर आपका हो गया तो उसके बाद वो सारा कोड को रैप अप कर लेता है एंड क्लीन कर देता है हमारा पूरा इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है गोलैंग में, एंड वाइल टॉकिंग अबाउट सी प्लस प्लस में भी, बट वाइल टॉकिंग अबाउट द पाइथन वी डोंट हैव, सॉरी, यहाँ पे पाइथन और गोलैंग में है, बट सी प्लस प्लस में नो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर, सी प्लस प्लस में नहीं है, ओके। अब सी प्लस प्लस और पाइथन एक क्या है, क्लासेस ऑन ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इसमें आता है, लेकिन गोलैंग में क्लासेस ऑन ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आपने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, उप्स, वी कॉल इट एज उप्स कॉन्सेप्ट, तो उप्स कॉन्सेप्ट में हमारे पास कितने आते हैं? इनहेरिटेंस आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन आता है, इनकैप्सुलेशन आता है, एंड देयर आफ्टर वी हैव क्लासेस ऑन ऑब्जेक्ट। गॉट इट? याद आ रहा है कुछ? जब आपने सी प्लस प्लस में उप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो सी प्लस प्लस और पाइथन में इसका कॉन्सेप्ट है उप्स का, बट वाइल टॉकिंग अबाउट गोलैंग वी डोंट हैव दिस सपोर्ट एनी मोर, ओके। सो एट लास्ट वी हैव कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी, वी हैव सीन द टर्म कॉन्करेंसी, दैट सिंपली मीन्स कि हम मल्टीपल ऑपरेशन सेम टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो गोलैंग में ये हमें फीचर दे रखा है, सी प्लस प्लस में दे रखा है, तभी ना ये दोनों बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, एफिशिएंट हैं, ठीक है। बट पाइथन में कोई कॉन्करेंसी का सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था हमारा इन तीनों लैंग्वेज का। होप सो कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हाउ दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड और डिफरेंशिएटेड, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री। सो
हम जल्दी ही रैप अप करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर को. द फर्स्ट थिंग इज इट इज़ डेवलप्ड बाय गूगल इन 2007. 2007 में गूगल ने इसको डेवलप किया था. देयर आफ्टर पब्लिकली अनाउंस्ड इन 2009. 2009 में इसको पब्लिकली अनाउंस किया था. फिर देखो गूगल ने क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया था. टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन मल्टी कोर नेटवर्क एंड लार्ज कोड बेस के लिए. ठीक है, नेटवर्क एप्लीकेशन को बनाने के लिए, लार्ज कोड बेस को हैंडल करने के लिए. ठीक है, एंड मल्टी कोर प्रोसेसिंग को हैंडल करने के लिए ये गोलैंग डेवलप किया गया था. Thereafter we have a stable version which was released in 2012. 2012 में स्टेबल वर्जन आया. फिर इसकी जो कम्युनिटी है गोलैंग की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई. ठीक है, कम्युनिटी ग्रो हुआ इसका. Thereafter in 2022 में 1.18 ये इसका एक वर्जन आया है जिसमें जेनेरिक्स का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, लेट्स सी व्हाट जेनेरिक्स इज़. जेनेरिक्स एन कहाँ सर्च करना है हमें. जेनेरिक्स एन गोलैंग. Generics in Go are powerful feature that allows you to write more flexible and reusable code. ठीक है, in Generics you can define function types and data structure that can work with any data type without sacrificing type safety. ठीक है, मतलब आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो, दैट कैन वर्क विथ एनी डेटा टाइप, जो किसी भी डेटा टाइप के साथ काम कर सकता है. ठीक है, मतलब जेनेरिक्स का कॉन्सेप्ट आप वापस से इसको डेप्थ में देखना. अभी तो हम डेप्थ में नहीं देखेंगे. मतलब मेन हुआ ये कि आप अपने कोड को मोर फ्लेक्सिबल तरीके से कैसे लिख रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट. ठीक है, इसके बाद अभी गोलैंग की जो 2.2 वर्जन है उस पर अभी काम चल रहा है. So this version is in progress till now. Okay, so this was a very basic history of Golang. Thereafter there are certain tools. कुछ हमारे पास tools मौजूद हैं जो हमें जानना बहुत ही आवश्यक है. While writing our code, कोड लिखने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि what tools that we can use एट स्पेसिफिक पोजिशन, कि हाँ इस पॉइंट पे मुझे ये टूल चाहिए काम में. द फर्स्ट टूल इज़ गो कंपाइलर. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि गो कंपाइलर एक कंपाइलर है गोलैंग के लिए. ठीक है, गो डॉक अनदर टूल है हमारे पास जो जनरेट्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंटायर कोड दैट यू विल राइट इन गोलैंग. ठीक है, थर्ड है गोलेंट. इट इज़ अ लिंकर फॉर गो सोर्स कोड. ओके, फोर्थ इज डेल्व इज़ अ डीबगर फॉर गो. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. आई विल मार्क द इम्पॉर्टेंट टर्म्स फॉर यू. गो कंपाइलर इज इम्पॉर्टेंट, गोलैंड इज इम्पॉर्टेंट. okay, that's enough. And thereafter delve is a debugger for Golang. Fourth is compiles and interprets code. Okay, I think this has been, leave it. So the fifth is Goland. It is a IDE, integrated development environment. What do you mean by IDE? Integrated development environment. The environment that you need, जो आपको requirement होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, we call it as an IDE. ठीक है, फॉर गो कोड. तो यहाँ पे भी आप अपना कोड लिख सकते हो, सारा कुछ परफॉर्म कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो. व्हाट वी कैन बिल्ड. सो यू माइट बी थिंकिंग कि यस वी आर लर्निंग गोलैंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच. तो एट द एंड वाइल आई विल बी नोइंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, हमें सारा कुछ पता है अभी, तो हम बनाए क्या, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं फॉर आवर रिज्यूमेज. रिज्यूमे के लिए कौन सा यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वी कैन बिल्ड इज अ वेब स्क्रैपर. दिस वी कैन रिलेट इज एज अ वेब स्क्रैपर. वेब स्क्रैपर. तो वेब स्क्रैपर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि वेब का जो कंटेंट होता है हम उसको स्क्रैप करते हैं, उसको निकालते हैं. वेब, किसी भी वेब से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए
जो कि इस वेब में मौजूद है। तो वेब स्क्रैपिंग का टूल आप यूज़ कर सकते हो, आप एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हो। तो वी कैन बिल्ड सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, सेकेंड थिंग इज चैट application. While talking about chat application, you must have seen WhatsApp, you must have seen WhatsApp, you must have seen Zoom meeting, you must have seen Google Meet. So these all are places, these all are softwares जहाँ पे हम चैट कर सकते हैं लाइव। ठीक है, तो ऐसी एप्लीकेशन किसके थ्रू बन सकती है? गोलैंग के साथ एक टेक्नोलॉजी आती है सॉकेट.io का, सॉकेट.io को यूज़ कर सकते हो आप, WebRTC यूज़ कर सकते हो, WebRTC। सो दीज आर द टेक्नोलॉजीज विद द हेल्प ऑफ विच आप अपने कोड गोलैंग में लिखो एंड इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप क्रिएट कर सकते हो अ चैट एप्लीकेशन। ओके, देयर आफ्टर वी कैन बिल्ड आवर ओन APIs। देखो गोलैंग जो है ना, गोलैंग इज अ लैंग्वेज विच इज मेनली यूज टू क्रिएट सर्वर साइड, what I'm telling, सर्वर साइड एप्लीकेशंस। ठीक है, सर्वर साइड में ज़्यादा काम आती है ये क्रिएट करने के लिए। सो वी कैन बिल्ड आर APIs वेरी ईजली। ठीक है, API हम क्रिएट कर सकते हैं। देयर आफ्टर हम ब्लॉकचेन में आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इफ़ आई वांट टू क्रिएट समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी, we can also say crypto applications। ठीक है, तो उस केस में भी गोलैंग हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज IoT। while designing our IoT systems, the software that we can use can be automated with the help of गोलैंग। गोलैंग में अपने कोड लिख सकते हो। एंड ऐसा नहीं है, देखो ये इसका मेन फीचर है, ये सारी जो एप्लीकेशन है ये इसका मेन फीचर है। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि हाँ ये मोस्ट ऑफ द पार्ट को कवर कर सकता है। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था कि इट कैन कवर एवरीथिंग, लाइक वी कैन बिल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वी कैन बिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, वी कैन बिल्ड मोबाइल एप्लीकेशंस थ्रू द हेल्प ऑफ रिएक्ट नेटिव। सो हर चीज़ आप कर सकते हो। वी कैन बिल्ड वेबसाइट्स, वी कैन बिल्ड एक्सटेंशंस। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज जिससे हर चीज़ कर सकते हो, बट हियर वी आर यूजिंग गोलैंग। तो गोलैंग का कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ पे वी कैन बिल्ड स्पेसिफिक एंड पावरफुल परफॉर्मेंस बेस्ड, व्हाट आई एम टेलिंग, पावरफुल परफॉर्मेंस बेस्ड एंड एफिशिएंट एप्लीकेशंस। ठीक है, सो दिस वाज द रीजन एंड यू नो व्हाट वी कैन बिल्ड राइट नाउ। वेयर टू राइट कोड। ओके, हमें पता चल गया कि गोलैंग में ये पढ़ना है, हिस्ट्री क्या है, सारा कुछ, हम क्या प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन कि हम कोड लिखे कहाँ। तो दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन प्लेग्राउंड पे जाओ। प्लेग्राउंड एक ऐसा हमें दिया गया है ID टाइप से समझ लो, जहाँ पे हम ऑनलाइन ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर आपको एक्चुअली स्टार्टिंग से समझना है तो यू कैन इंस्टॉल गोलैंग आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने लोकल सिस्टम पे। एंड ID आपको चाहिए विच डेफिनेटली वी विल बी इंस्टॉलिंग राइट नाउ, एंड हम देखेंगे इसके बारे में। बट हाँ, एक लोकली अगर आप चाहिए तो लोकली भी कर सकते हो, एंड सेकेंड प्रोसेस इज ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। लेट्स सी हाउ इट गोज़, आई विल एक्सप्लेन यू मीनवाइल। ठीक है, तो मैंने ये खोला। फर्स्ट थिंग, ये जो वेबसाइट है गो फोरम नाम से, forum.golangbright.com, इट्स नॉट ब्राइट, इट्स ब्रिज, आई एम आउट ऑफ माई माइंड। तो ये जो वेबसाइट है forum.golangbridge.org, ये एक कम्युनिटी है जहाँ पे गोलैंग के डेवलपर्स आके सारा कुछ पूछते हैं, बताते हैं। तो आप देख लेना, यहाँ पे ज्वाइन हो जाना एंड शेयर करते रहना जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो दिस इज द कम्युनिटी। सेकेंड, दिस इज अ प्ले ग्राउंड। द वेबसाइट नेम इज go.dev/play। ठीक है, तो एक ऐसा ID दिया गया है, एक ऐसा एडिटर दिया गया है मुझे, वेयर आई कैन क्रिएट, वेयर आई कैन राइट, वेयर आई कैन एग्जीक्यूट माई गोलैंग कोड।
सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। अभी जो कोड आप देख रहे हो स्क्रीन पे वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक कोड है टू राइट अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन गोलैंग। ठीक है, टू राइट अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन गोलैंग। द फर्स्ट थिंग इज यू कैन सी इज पैकेज मेन। तो हमारे पास गोलैंग में एक मेन पैकेज होता है, ठीक है। एंड इस पैकेज के अंदर देखो हमारे पास एक मेन पैकेज है। लेट मी इलस्ट्रेट we have a first thing, we have a main package, and inside this main package we have a multiple packages in Golang that we have to import। अब ये सारी जितने भी पैकेजेस हैं मुझे इंपोर्ट करना है, एंड आफ्टर इंपोर्टिंग I'll be using them। ठीक है, तो मेन पैकेज मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे पैकेज मेन के हेल्प से। देयर आफ्टर आई एम इम्पोर्टिंग fmt। व्हाट इज fmt? fmt इज अ पैकेज नेम, ठीक है। एंड इसके बाद वी आर राइटिंग अ फंक्शन, नॉट कंप्लीट फंक्शन, देन वी आर राइटिंग जस्ट फंक मेन। सो दिस इज अ मेन फंक्शन, ये एक मेन फंक्शन है, ठीक है। और उसको डिक्लेयर कैसे कर रहे हैं? फंक से। फंक क्या है? Let's again see here, func stands for a keyword। func एक ऐसा कीवर्ड है, ठीक है। किस में? गोलैंग में कीवर्ड है जिसको हम func बोलते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड वी कैन क्रिएट आवर फंक्शन, एंड हियर वी आर डिफाइनिंग आवर मेन फंक्शन, ठीक है। एंड उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ ना, प्रिंट लाइन कर रहा हूँ, प्रिंट लाइन, एंड इनसाइड दिस अंडर डबल कोट्स वी आर राइटिंग हेलो, ठीक है। तो इफ विल रन दिस कोड, अगर हम इसको रन करते हैं यहाँ ऊपर से, तो आप नीचे देखोगे हेलो, एंड ये जो चाइनीज़ में लिखा है वो आप देख सकते हो, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली एडिट दिस हेलो वर्ल्ड, एंड लेट मी रन दिस अगेन, एंड यस वी गॉट हेलो वर्ल्ड। सो दिस इज़ द मेन थिंग। एंड अगर आपको जानना है कि पैकेजेस हमें कहाँ से मिलते हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं अभी, तो गोलैंग का एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमें दे रखा है, ठीक है। वी हैव अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फॉर गोलैंग, व्हाट आई एम टेलिंग, गोलैंग। सो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी pkg.go.dev है इस साइट का नाम /std। तो यहाँ पे आपको सारी वो मिल जाएंगी, जो भी इसके पैकेजेस हैं, जो भी लाइब्रेरीज हैं, विल गेट ऑल ऑफ देम हेयर। So we have this fmt package। So package fmt implements formatted input output with functions analogous to C, printf and scanf। इतना समझना है कि C लैंग्वेज के जैसा ही, जिसमें कि हम printf scanf यूज़ करते थे, तो उसी के जैसा हमारे पास एक पैकेज दिया गया है जिसके हेल्प से हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिंट लाइन और scanf यूज़ कर सकते हैं, printf scanf हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी यहाँ से आप पैकेजेस देख सकते हो, ओके। एंड कम नेक्स्ट टू द प्लेग्राउंड ओनली। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने लिखा है, जो भी हमने क्रिएट किया है, उसको आप शेयर कर सकते हो। यहाँ टॉप पे है, टॉप कॉर्नर पे राइट साइड में शेयर का ऑप्शन, कि यू कैन डायरेक्टली शेयर दिस कोड टू एनीवन, ठीक है। देयर आफ्टर यू कैन ऑल्सो कमेंट इट आउट। कमेंट कैसे होता है? ओके जस्ट टू रिफ्रेश इट बिकॉज आई हैव डन अ मिस्टेक। कमेंट कैसे होता है? कमेंट में आप डायरेक्ट डबल स्लैश लगा सकते हो, या फिर अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो सिंगल स्लैश, देयर आफ्टर स्टार। आई एम अनएबल टू फाइंड अ स्टार राइट नाउ, where is it? Okay, Lev, you know how to create multiple line comments? पता है, जैसे हम इसमें यूज़ करते थे ना C++ में, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट्स, तो सेम तरीका ही है। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट अगेन। सो दिस इज द सिंगल लाइन कमेंट, एंड
दिस इज़ द मल्टीपल लाइन कमेंट, दिस इज़ अ मल्टीपल लाइन कमेंट। नहीं, यहाँ पे अपना कमेंट लिखो आप, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। एंड सेकेंड प्रोसेस इज़ लोकली इंस्टॉलेशन। तो नाउ लेट्स सी, तो लोकली इंस्टॉलेशन प्रोसेस में ना हम जो भी चीज़ परफॉर्म करेंगे वो गिट बैश के थ्रू करेंगे, ठीक है। कहाँ से करेंगे? गिट बैश। गिट बैश में हम मतलब कमांड के ज़रिए हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए वी नीड गिट इंस्टॉलेशन। तो यू विल गो टू दिस वेबसाइट, you can go to this website and here you can write get download for Windows or any other operating system that you might be using. So I'll download it for Windows. Click here and click here to download, and your download will be started right again. Yeah, I'll cancel this out. Just hold on. I'll cancel this out. I'm not gonna install it again. So the first process is installation of Git. After successful installation of Git, you have to install Go installation. So क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल अभी तक नहीं किया है, तो I'll show you how we can install it. Okay, so you have to come on this website go.dev/doc और install. तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, विंडोज़ का ही है, डाउनलोड वर्जन 1.23.6, ठीक है। अब ओके, सो देयर आर डिफरेंट वर्जन और व्हाट, स्टेबल एंड अनस्टेबल वर्जन वी हैव। okay, so again clicking on this. सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट गो विंडोज़ AMD 64x64, ठीक है, MSI, ये कर सकते हो आप। एंड फ्रॉम हेयर लेट मी इंस्टॉल इट फर्स्ट। एंड गो के बाद हमें क्या करना है? इंस्टॉल। आफ्टर गो वी हैव टू इंस्टॉल एडिटर। दिस इज़ आवर एडिटर। VS कोड इज़ एन एडिटर। हम अपने कोड को कहीं तो लिखेंगे ना, so for this purpose we need a editor whose name is VS Code. तो आप लोग VS Code को भी इंस्टॉल कर लो। You can also use VS Code. So Go is installation has been completed, but कुछ स्टेप हैं वो हम करते हैं एक बार। Next, I accept the terms. Next, install. Okay. जब तक ये इंस्टॉल होता है will download VS Code. Will download VS Code. So VS Code download लिखोगे and first link पे क्लिक करोगे and according to your specification of operating system आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। मेरा विंडोज़ है एंड मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आई वॉन्ट बी इंस्टॉलिंग अगेन, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन ये गो का चल रहा है, तो अभी मेरे में गिट भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। So one more thing you have to do is कि आपने गिट इंस्टॉल किया, आपने गो इंस्टॉल किया, आपने VS कोड इंस्टॉल किया, ठीक है। ये तीनों चीज़ इंस्टॉल करने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव ऑन करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे आगे हम बढ़ सकते हैं। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग। So there are mainly 25 keywords in Golang. What are keywords? Keywords क्या होते हैं? Keyword ऐसे reserved words होते हैं। क्या होते हैं? Keywords are reserved word जिसका काम आप किसी और चीज़ को डिफाइन करने में नहीं ले सकते, ठीक है। रिजर्व्ड वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक मतलब होता है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। जैसे हमने देखा था फंक, ये जो है फंक हमारे पास, लेट मी यूज अ वाइट पॉइंटर। सो एज वी हैव सीन दिस फंक, सो ये जो कीवर्ड था हमारे पास, दिस इज अ कीवर्ड, सो दिस इज मेनली यूज टू क्रिएट अ फंक्शंस, ठीक है।
तो इसका हमने देख रखा है। तो देयर आर 25 कीवर्ड्स एंड यू डोंट हैव टू लर्न इट ऑल अगेन, बट आपको पता होनी चाहिए कि हाँ 25 है एंड ये काम है इसका। ठीक है, तो हम आगे जाके जब भी कोड लिखेंगे तो हम एक एक करके इसको देख लेंगे। देयर आफ्टर हम कंपेयर जब करेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस से, तो यहाँ हम किस चीज़ में कर रहे हैं, एफिशिएंट कॉन्करेंसी। एंड वी नो कॉन्करेंसी का मतलब कि मल्टीपल ऑपरेशन जो एक बार में परफॉर्म करें। तो उसमें कौन कौन आते हैं, C++ और जावा। ये एफिशिएंट कॉन्करेंसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी ये सब जो है ना, ये ज़्यादा कॉन्करेंट नहीं होते। ठीक है, अब आता है ब्यूटीफुल और स्ट्रेट कोड। ब्यूटीफुल का जब बात आता है तो सी हैश, क्लोजर और erlang जो है ये मिडिल वे में आता है कहीं पे, बट जब हम गोलैंग की बात करते हैं तो ये दोनों में शानदार है, दोनों में परफेक्ट है, एकदम राइट कॉर्नर पे है। दैट सिंपली मीन्स कि ये कॉन्करेंसी भी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है, ये ब्यूटीफुल एंड स्ट्रेट भी है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड ईजी टू राइट है। सेकेंड कंपैरिजन जब हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि फास्ट फॉर ह्यूमंस, फन फॉर ह्यूमंस एंड फास्ट एफिशिएंट फॉर कंप्यूटर्स। ये ह्यूमन के लिए है इधर, दिस इज फॉर why my pen is not working. Okay, let's wait for a while. So in the left hand side we have humans and bottom में क्या है हमारे पास, कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स के लिए कौन सा सही है, C और C++, क्योंकि एफिशिएंट एग्जीक्यूशन करवाता है, फास्ट एग्जीक्यूशन करवाता है। ठीक है, और जब ह्यूमंस की बात आती है तो पाइथन, पर्ल ये सब आता है। लेकिन गो अभी भी स्टैंड अलोन खड़ा है। ठीक है, अकेला खड़ा है कि हाँ हम ह्यूमंस के लिए भी इजीली रीडेबल है, इजीली राइटेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, और ये कंप्यूटर्स के लिए भी एफिशिएंट है। तो गूगल वालों ने बनाया तो कुछ तो दिमाग लगा के बनाया होगा इस चीज़ को। सो दिस इज द अगेन सेकेंड कंपैरिजन। नाउ व्हाट वी हैव, एंड हियर वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। मीनवाइल आपको क्या करना है, यू हैव टू सर्फ मीन्स यू हैव टू गो थ्रू द entire syllabus of Golang. ठीक है, you have to serve for entire syllabus of Golang. What have I written? ठीक है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट से आप सिलेबस देख सकते हो, एंड हम डिटेल में ही बात करेंगे, हम डिटेल में सीरीज़ क्रिएट करेंगे गोलैंग के ऊपर। एंड अभी हमारी माइक्रो सर्विस की सीरीज़ चल रही है, हमारी फ्रंट एंड की सीरीज़ चल रही है, HTML CSS एंड माइक्रो सर्विस में वी आर क्रिएटिंग एन ब्यूटीफुल एप्लीकेशन, उसको कैसे स्केल करना है उस पर बात चल रही है। तो stay tuned for that playlist also, and let's get started with this Golang series. Thanks for watching.